कोषाध्यक्ष श्री उज्ज्वल दास जी का आज जन्मदिन है, तो इस अवसर पर संगठन की ओर से यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है कि चलिए अब खिलाइए चलिए फोटो लो राजू भाई ले लिए बाबा, बहुत लोग ले लिए। आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अफजल आपके साथ। पाते हैं कुछ गुलाब चट्टानों में परवरिश, आती है पत्थरों से भी खुशबू कभी कभी। ये शेर आज बर्थडे बॉय के लिए स्पेशल है, और ये बर्थडे बॉय कोई और नहीं, जेएमएम के हमारे उज्ज्वल दास जी जो हैं, जो कि मानगो प्रमंडल के कोषाध्यक्ष हैं और पार्टी के साथ ज़मीनी तौर पर जुड़े हुए हैं। इसलिए आज सारी पार्टी भी इकट्ठा, आप सब देख सकते हैं, सारे जेएमएम के लीडर हैं, और यहाँ तक कि दूसरी पार्टी जो इनकी अलायंस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, उसके लीडर भी यहाँ हैं। आप ज़रा अपना नाम बताएंगे। परवेज़ अहमद साहब जो कि राष्ट्रीय जनता दल के हैं, उनका बर्थडे मनाने आए हैं और सारे लोग यहाँ पर सम्मिलित हैं, सारी पार्टी आज इनके साथ है। तो आज इनसे बात करते हैं कि आज इनको अपना बर्थडे मनाने में जो कि पार्टी मिल के मना रही है, कैसा लग रहा है। उज्ज्वल दास जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपके बर्थडे की, मेरी और मेरी टीम की तरफ से। आपको अभी कैसा फील हो रहा है, चूँकि सारी पार्टी आपके साथ है। यहाँ पर एक बड़ा जम्मे गफ़ीर, बहुत बड़ी भीड़ थी, चूँकि हम लोग तो यहाँ कार्यालय के अंदर ले रहे हैं, यहाँ पर आदमी कम है, लेकिन बाहर में काफ़ी तादाद है जहाँ पर लोग आपका बर्थडे मना रहे थे। आपका केक कटा, आपने केक काटा, प्रेस वाले आए, मीडिया आए, आपको कैसा फील हो रहा है? पहले मैं पत्रकार जी को धन्यवाद देता हूं आपको, और हमारे बीच में जो आए हैं अभी पूर्वी सिंहभूम के जिला उपाध्यक्ष सागन पूर्ति जी आए हुए हैं, और हमें बहुत खुशी लग रहे हैं कि अचानक मेरा जन्मदिन से, मैं जैसे ही बोला कि मेरा जन्मदिन है तो तुरंत एकदम हमारे जितने भी मानगो के कमेटी, हमारे कार्यकर्ता जो है, तुरंत एकदम लग गए कि हम जन्मदिन मनाएंगे। हमने मना करे तब भी नहीं, बोला कि ये बहुत खुशी की बात है। और हमारे जो 4 तारीख को जो रिजल्ट आने वाले हैं, वो तो हम लोग ऐतिहासिक एक जीत हम लोग दर्ज करने जा रहे हैं समीर मोहंती जी का। और हमारे बीच जो हैं मानगो के उपाध्यक्ष प्रभात सिंह जी, मानगो के उपाध्यक्ष कन्हैया रजक जी, परवेज़ अहमद, हमारे मानगो उपाध्यक्ष बबलू अख्तर, परवेज़ जी, और आज हमको बहुत खुशी लग रहा है कि हमारे बीच पूर्वी सिंहभूम के जिला उपाध्यक्ष सागन पूर्ति जो आए हैं। एक पार्टी के एक पुराना एक रीढ़ है जो 2400 जिला में, झारखंड के 2400 जिला में पद यात्रा कर चुके हैं, और गुरु जी के एकदम करीबी हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के, उनके परिवार के भी करीबी हैं। और एक उस समय का स्टोरी है जो एक छोटा सा इनका बच्चा को पीठ में बांध कर 2400 जिला में पद यात्रा किए। तो एक इतिहास के रूप में आज सागन पूर्ति जी जो हैं एक आंदोलनकारी से भी जुड़े हुए हैं, और आने वाले समय में मैं चाहता हूं, हमारे पूरे मानगो नगर कमेटी की ओर से मैं चाहता हूं कि हमारे बड़े भाई जितने आगे बढ़ेंगे, हम लोग के लिए और भी मजबूत होगा। जिस तरह से एक पीपल के पेड़ जो जड़ जो मजबूत होते हैं, जो ऑक्सीजन देते हैं और जो हवा देते हैं और छांव देते हैं, उसी तरह से हमारे पार्टी के पूर्वी सिंहभूम के जिला उपाध्यक्ष सागन पूर्ति भी हमारे एक पार्टी के एक पीपल पेड़ के जैसे हैं कि लोगों के गरीब हो, दुख के गरीब में, जैसे गांव या शहर, सभी को लेके चलते हैं, कि कार्यकर्ता को लेके चलते हैं। और हम चाहते हैं कि सागेंदा जितने आगे बढ़ेंगे, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हमारे उतने ही आगे, हमने उसके लिए खुशी मनाएंगे। अच्छा, साजन पूर्ति जी, आपसे सवाल है कि आज इनके बर्थडे पर, जन्म दिवस पर आप आए, इनसे आपको कितनी मदद मिलती है फील्ड में, जो जिसको बोलते हैं, जहाँ तक इलेक्शन की बात है, इलेक्शन का ये दौर चल रहा है और इलेक्शन अब अपने अख्ताम पर ख़त्म होने जा रहा है, और आपको अपनी पार्टी से कितनी उम्मीद है अभी इस इलेक्शन में, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, इस चुनाव में
जितने भी हमारे पूर्वी सिंहभूम के छोटे से छोटे कार्यकर्ता, पंचायत से लेकर के वार्ड से लेकर के, और इस पूर्वी सिंहभूम में हमारे 4 विधायक हैं, उनमें से हमारे कैंडिडेट जो हमारे सांसद के रूप में हम लोग उनको खड़ा किए हैं, माननीय समीर महांती जी को। और आज अचानक हमें मानगो नगर समिति के द्वारा उज्जवल दास जी का संदेश भेजा गया कि आज उनका जन्मदिन है, तो बहुत खुशी लगा और मैं तुरंत जो है मानगो नगर समिति में आया हूँ। और आज इस खुशी की घड़ी में हम उनको उज्जवल दास जी को बधाई देते हैं। वैसे तो हमारे कार्यकर्ता जो है, हर कार्यकर्ता अपने आप को गुरुजी समझते हैं, राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री चंपेश्वर समझते हैं, हेमंत सोरेन समझते हैं, और अब वर्तमान में जो हमारे कमान जो संभाली है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी, धर्मपत्नी कल्पना मैडम जी, उनको भी जिस तरह से क्षेत्र में आज घूम रही है, इससे प्रतीत होता है कि आने वाला बागडोर जो है निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए अच्छा दिन साबित होगा। और इस लोकसभा जमशेदपुर ये इतिहास जीत होगी। हम तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम को परिवर्तन का जो लहर है, पूर्वी सिंहभूम जरूर परिवर्तन लाएगी और पूरे देश में परिवर्तन निश्चित रूप से ये होने का संभावना हमको लग रहा है। सर, हम आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे। आप अपने बारे में थोड़ा बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभास सिंह है। मैं मानगो नगर समिति में उपाध्यक्ष के पद पे हूँ। सर, आपसे एक मेरा सवाल है कि अभी जो कि हेमंत सोरेन जी जेल में हैं दुर्भाग्यवश, और आलमगीर आलम चले गए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं और भी लोगों पर ईडी की गाज गिर सकती है, जो हालात लग रहे हैं, जो खबर आ रही है। कितनी चुनौतियां आप लोगों को पेश आई इस इलेक्शन में, इन लोगों के एब्सेंस में? ये लोग जेल में हैं, कुछ पे केस चल रहा है, कुछ मसले में फंसे हुए हैं। अब जबकि चुनावी मैदान में आपके साथ नहीं हैं, आपके छत्र छाया नहीं दे पा रहे हैं, तो कितनी चुनौतियाँ आई और किस तरह से आप लोगों ने अब तक 6 फेज़ का इलेक्शन हो चुका है, इसको किस तरह से, इस चैलेंज को, चुनौती को स्वीकार किया और किस तरह से जाके लोगों के बीच में प्रचार किया? ये जो हेमंत सोरेन जी हैं और अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जो ईडी की कार्रवाई केंद्रीय सरकार के इशारे पर हुई, ये तो एक षड्यंत्र है कि, और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि आखिर क्या वजह है कि टाइमिंग अभी इलेक्शन के पास ही ऐसा क्यों हुआ। आपका अगर कार्रवाई मतलब जांच पहले से चल रही थी, तो ये अगर कार्रवाई होनी थी तो पहले क्यों नहीं हुई? इसकी टाइमिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न चिन्ह लगाया था। जहाँ तक बात है कि कार्यकर्ताओं के मनोबल का, तो आप देखेंगे कि कार्यकर्ताओं ने दुगने चौगने जोश के साथ फिर काम किया कि हमारे नेता को इस तरह से साजिश के तहत फंसाया गया। बल्कि हर कार्यकर्ता ने ये सोचा कि भाई अब तो आर या पार की लड़ाई है, क्योंकि ये आदिवासियों को, गरीबों को एक कुचलने का एक तरह का प्रयास है। खैर, जो भी हो, केंद्र सरकार अपने इस षड्यंत्र में किसी तरह से कामयाब नहीं होगी और पूर्वी सिंहभूम ही नहीं, पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे देश में एक बदलाव की लहर है और इंडिया गठबंधन एक प्रचंड बहुमत के साथ में जीतकर आने वाली है इस चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक सवाल रजक जी ये करना है कि अभी जो हालात लग रहा है, जो एनडीए की सरकार है और इन 10 सालों से जो सरकार है, तो ये किस तरह से आपको लग रहा है कि जनता को मुख्य मुद्दों से गुमराह करने की कोशिश करी? कभी मंदिर आता है, कभी मंगलसूत्र आता है, कभी मस्जिद आता है, कभी बाबरी ताला आता है, कभी बुलडोज़र आता है, कभी मुजरा आता है। इस तरह का वर्ड एक पार्टी यूज़ कर रही है, बार बार प्रयोग कर, इस्तेमाल कर रही है। क्या ये जनता इन शब्दों और इन जाल में फंस जाएगी? क्या आपको ऐसा लगता है कि या फिर देश की जनता यहाँ से निकलेगी विकास की तरफ और एक नई सोच और एक नई पार्टी को मौका देगी? हाँ, धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। लगा लेते हैं। एक्चुअल में आपने जो सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किए और मैं मीडिया के माध्यम से
हम अपने पूर्वी सिंहभूम के तमाम महिला और जेंट्सों को धन्यवाद देते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं कि इतने प्रचंड गर्मी के दौरान भी इन्होंने जो मतदान किया, अब मतदान का जो श्रेय पूरे जनता के बीच में जा रहा है, क्योंकि जनता परिवर्तन चाह रहे। और आपका सवाल जो मंगलसूत्र ये सब, एक हर इंसान का एक उम्र के बाद है ना जवान लड़खड़ाने लगता है। अब पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जुबान लड़खड़ाने लगा है और हार की सपना दिखाई दे रहा है उनको, क्योंकि मेरा देश से विदाई उनका निश्चित है। क्योंकि पूरा देश का जनता, युवा वर्ग पूरा बदलाव के मूड में है, क्योंकि सारी चीज़ प्राइवेटेशन करते जा रहे हैं, सरकारी तंत्र छीनते जा रहे हैं, रोजगार बंद हो गया, बैंकिंग सेक्टर बंद हो गया, रेलवे सेक्टर बंद हो गया। हालात ये है कि भारत के युवा युवतियां जाए तो कहाँ जाए। सबसे बड़ी सवाल ये होता है कि अगर इस व्यक्ति एक मने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से अगर थोड़ा खोटी अगर इतना सफ़ेद झूठ बोलने वाला को प्रधानमंत्री को देश का युवा देख लिए कि एक बार उन्होंने मांगा था कि हमको 5 साल के लिए समय दीजिए। उस 5 साल के दौरान में ऐसा घटना घटी कि आज देश का युवा मुंह खाने गिरे हुए हैं, उनको हालात बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, संभलने का कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में अब सब लोग मिलकर देश बदलाव की मूड में बना हुआ है और यही स्थिति अगर रहा तो हमको नहीं लगता है कि आने वाला 20 साल बीजेपी सत्ता में आएगी। और कारण क्या है, सबसे बड़ी ये है कि हम जो नज़दीक से देख रहे हैं हालात, महंगाई चरम पर है, चुनाव के बाद फिर महंगाई बढ़ेगी, आमदनी का स्रोत कम है और इंग्लिश स्कूल का, प्राइवेट इंग्लिश स्कूल का बढ़ावा मन बढ़ावा ज़्यादा कर दिया है और सरकारी स्कूल को तंत्र को बंद कर दिया गया। ऐसी परिस्थिति में हमारे जमशेदपुर के तमाम मुस्लिम समुदाय के महिला लोग जो ये बार बदलाव के मूड में बना कि ये बार मुस्लिम समुदाय के महिला लोग तय कर लिया है कि हम लोग बताएंगे कि देश कैसे बदलाव होता है। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। कन्हैया रजक, मानगो नगर उपाध्यक्ष, झारखंड मुक्ति मोर्चा, मानगो, जमशेदपुर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम एक आखिरी सवाल लेंगे। यहाँ पर हमारे राजद के एक लीडर बैठे हुए हैं। सर थोड़ा सा आप आगे आ जाएं सर, थोड़ा सा इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। सर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन पहले दे दें, अपने बारे में आप बता दें। मैं परवेज अहमद आरजेडी से हूँ, परिवहन प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष, पूर्वी सिंहभूम। तो सर आपका जो बिहार में जैसा बोला जा रहा है, नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि पूरी 40 की 40 सीट एनडीए को आएगी और लालू यादव यानी तेजस्वी यादव जो है राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पूरा वहाँ पर हवा हो जाएगा, यानी मुश्किल है उसकी सीट आना। इसको कुछ समझाइए। ये बात समझ में नहीं आ रही कि किस बेसिस पे और किस बुनियाद पे ये बोल रहे हैं नीतीश कुमार। कहाँ की बात है? ये बिहार की बात है। बिहार का देखिए, ये तो तय है। सबसे पहले हम आप लोग को धन्यवाद दें। और आज श्री उज्जवल दास जी का बर्थडे है। मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से उनका धन्यवाद, और आए हुए जितने नेता एवं कार्यकर्ता है सबको धन्यवाद देता हूं तहे दिल से। और रजत परिवार की तरफ से जन्मदिन की बधाई देते हैं। और रहा बात जमशेदपुर का सबसे पहला इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन में अभी तक का झारखंड मुक्ति मोर्चा में शेर को देखा, बाघ को देखा, चीता को देखा। अब एक शेरनी आई है जिसका नाम है कल्पना सुरेन। और नरेंद्र मोदी का सिर्फ एक लक्ष्य था कि हेमंत सोरेन को अंदर कर दो, झारखंड का जितना भी खेल है उथल पुथल हो जाएगा। और
जब यहाँ के कार्यकर्ता और नेता अपने हाथ में ले लिए, हार तो उनकी उसी दिन हो गई थी और उन्होंने चुनौती किया झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड के एक एक व्यक्ति को नरेंद्र मोदी ने चैलेंज किया इस बात को कि लो मैंने तुम्हारे सीएम को अंदर कर दिया है, तुमको जो करना है कर लो। आने वाला 4 तारीख को परिणाम पता चलेगा कि झारखंड के एक एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी के साथ में क्या किए हैं। अब रहा बात बिहार का, तो बिहार में बिना सोचे समझे अभी वहाँ चल रहा है प्रोग्राम 27-28 मतलब 27-28-29 का प्रोग्राम है। 1 तारीख को सारा कुछ खेल वहाँ है। बिहार में 300 पार है। नरेंद्र मोदी बोले हैं कि 400 पार, ये कितना सच है ये जनता जानती है। और ये मेरा तेजस्वी यादव जी का ऐलान है कि 300 पार है और इसको मानना होगा बिहार के लोगों से। अगर थोड़ा से भी वहाँ पे अगर दिमाग है या आना जाना या किसी से संपर्क है तो वो अच्छी तरह जान रहे होंगे कि रजत वहाँ पे क्या कर रहा है, कितने को नौकरी दे रहा है, क्या विकास है, वहाँ का समीकरण क्या है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ अपनी बातों को विराम दें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सारे हमारे एचएमएम के लीडर, राजद के लीडर यहाँ पर थे और काफ़ी जोश में ये लोग, काफ़ी उम्मीद से हैं। इन्हें बड़ी उम्मीद है 4 तारीख को लेके कि 4 तारीख को देश एक बड़ा बदलाव देखेगा। एक पुरानी कुरीतियों और जो भी सिस्टम जो चल रहा था वो सब ख़त्म होगा और एक नया सवेरा भारत के लिए आएगा, भारत के युवाओं के लिए आएगा। ये लोग ऐसा सोच रहे हैं और जो भी हो भारत के भविष्य के लिए हम यही कामना करते हैं कि बेहतर हो। और इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए। आदाब, धन्यवाद, जय हिंद।